हेलो स्टूडेंट। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 के मॉडल पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। कक्षा 10 के परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आएगा वह कैसा होगा, कितने नंबर का होगा, कितने सेक्शन में बटा होगा, ये सब के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक ना? जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख भी रहा है। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र सत्र 2023 और 24 यानी कि सत्र 2023-24 में जो कक्षा 10 की साइंस है यानी कि विज्ञान है, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, कौन सा क्वेश्चन कितने सेक्शन में बटा होगा यानी कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे, ये सब के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है विषय विषय विज्ञान कक्षा 10। कक्षा 10 के विज्ञान के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, देखिए पहले तो समय हम लोग देख लें। समय यहाँ पे जो आपका होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। बात समझ में आ गई ना? जो टाइमिंग होगी वो टाइमिंग कितनी होगी? 3 घंटे 15 मिनट की समय होगी। ठीक है ना? और जो 15 मिनट है, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, ये जो नोट दिया गया है ये आप लोग जरूर से जरूर पढ़ा करिए। ठीक है ना? देखिए जैसे यहाँ पे पहला नोट क्या दिया गया है यहाँ पे कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि जो शुरुआत के 15 मिनट हैं, जो शुरुआत के 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक ना? पहले ये होता था कि जो एग्जाम है केवल 3 ही घंटे का होता था, लेकिन बाद में 15 मिनट समय और बढ़ा दिया गया है। 15 मिनट ये जो दिया गया है परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक, चलिए इसके बाद दूसरे नोट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा नोट है वो क्या कह रहा है? प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा बा में विभाजित होगा। यानी कि जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 खंड आ तथा बा में विभाजित होगा। 2 खंड इसमें होंगे। टोटल कितने खंड हो गए? 2 खंड होंगे। खंड आ और खंड बा में विभाजित होगा। ठीक ना? यानी कि जो टोटल क्वेश्चन पेपर होगा वो 2 खंडों में विभाजित होगा। ठीक, चलिए तीसरी पॉइंट अब हम लोग पढ़ते हैं। खंड आ तथा बा 3 उपखंडों का खा तथा गा में विभाजित है। यानी कि जो खंड आ है तथा खंड बा है, इन तीनों को भी, सॉरी इन दोनों को भी, खंड आ तथा खंड बा को भी 3 उपखंड में विभाजित किया गया है। जैसे देखिए, आप जानते हैं जो साइंस है यानी कि विज्ञान है, इसमें तीनों है। आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है। तो फर्स्ट यानी कि जो उपखंड का है इसमें आपका फिजिक्स होगा। जो आपका उपखंड खा है उसमें आपका क्या होगा? यानी कि केमिस्ट्री होगा। इसके बाद जो उपखंड गा है इसमें क्या होगा? बायोलॉजी होगा। यानी कि पहले आपका खंड का में क्या होगा? फिजिक्स होगा। खंड खा में केमिस्ट्री होगा और खंड गा में आपका क्या हो जाएगा? बायोलॉजी होगा। बात समझ में आ गई ना? इसीलिए ये जो तीनों खंड है, इस यानी कि सॉरी ये जो दोनों खंड है, दोनों खंडों को 3 उपखंडों में विभाजित किया गया है। पहला आपका फिजिक्स होगा, दूसरा केमिस्ट्री होगा और तीसरा जो है कि क्या होगा? बायोलॉजी होगा। चलिए अब चौथे पर हम लोग चलते हैं, चौथे पॉइंट पर। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओएमआर सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरे। यानी कि देखिए चौथा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्देश दे रहा है। ये क्या है कि जो खंड आ है, जो खंड आ है, अभी हमने ऊपर क्या बताया, ऊपर क्या बताया गया निर्देश में कि जो प्रश्न पत्र है वो 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड पा। जो खंड आ है, खंड आ में सभी के सभी जो होंगे वो बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। जो खंड आ है उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे और बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी आपका फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री का भी होगा और बायोलॉजी का भी होगा। अभी हम आगे आपको बता रहे हैं। और ये जो होगा ये ऑप्शनल होगा यानी बहुविकल्पी होगा। और आपको एक चीज ये भी ध्यान देना है कि ओएमआर सीट पर जो भी ऑप्शन सही रहेगा उसको आपको ओएमआर सीट पर जो है कि फिल करना है, उसको जो है कि भरना है। बात समझ में आ गई ना? ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ओएमआर सीट आपको मिलेगा एग्जाम समय में, यानी कि जब आप परीक्षा हाल में बैठेंगे तो ओएमआर सीट जो है कि आप लोग को मिलेगा। इसमें आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो ओएमआर सीट पर जो भी ऑप्शन सही रहेगा उसमें कॉलम बना हुआ होता है। जैसे पहले का मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन सही है तो तीसरे वाले कोले पर यानी कि तीसरे वाले पे आप क्या करेंगे? गोला करेंगे। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो है कि खंड यानी कि जो पांचवा निर्देश दे रहा है
खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। यानी कि जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो जो होगा 1 नंबर का होगा, 1 मार्क्स का, जो है कि 1 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, यानी कि बहुविकल्पी वाला। ठीक। खंड बा अगला देखिए छठा क्या बोल रहा है। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड बा जो है इसमें वर्णनात्मक मतलब आपको लिखने वाला प्रश्न है। केवल खंड आ जो है उसमें ही क्या है, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक। चलिए अब 7वीं पॉइंट पर चलते हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। ये तो हमने ये तो ऊपर भी निर्देश बता दिया कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक जो है कि सामने दिए गए हैं। कितने नंबर का होगा कौन सा क्वेश्चन, ये उसके आगे दिया गया है। ठीक। अगला 8वां क्या बोल रहा है। खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाए। यानी कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो प्रत्येक उपखंड है, जो प्रत्येक उपखंड है उसके सभी प्रश्न को आपको एक साथ में करना होगा। यानी कि एक चीज आप लोगों को हम थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दें कि जैसे मान लीजिए जो दूसरा वाला यानी कि सेक्शन बा वाला है, जो खंड बा वाला है, खंड बा में मान लीजिए आपका खंड का, खंड खा और खंड गा है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान देना है, अगर आप खंड का पहले करना चाहते हैं तो खंड का भी कर सकते हैं। खंड खा अगर आप पहले करना चाहते हैं तो खंड खा भी आप लोग पहले कर सकते हैं। और अगर खंडगा करना चाहते हैं तो खंडगा वाला भी आप लोग पहले कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। आप लोग चाहे जो मर्जी, जो खंड आपका पहले करने का विचार हो, जो आपको अच्छी तरीके से आता हो, वो आप लोग पहले कर सकते हैं। लेकिन एक चीज विशेष यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही अगर आपका अगला वाला खंड शुरू होगा, जैसे खंड का जो है आपने कंप्लीट कर लिया, और जब खंड खा आप शुरू करेंगे तो आप अगले पेज से जो है कि शुरू करेंगे। ये यहाँ पे निर्देश भी बताया जा रहा है। देखिए फिर से हम एक निर्देश पढ़ दे रहे हैं। खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाए। प्रत्येक उपखंड जो होंगे उसको आपको नए पृष्ठ से प्रारंभ करना, ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक। चलिए इसके बाद 9वां पढ़ते हैं हम लोग। निर्देश क्या दिया जा रहा है यहाँ पे, सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्न करने जो है कि आपको अनिवार्य हो जाते हैं। ठीक ना। तो ये तो था निर्देश। अब हम लोग चलते हैं मॉडल पेपर यानी कि क्वेश्चन पर, कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कितने नंबर का होता है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, ये जो साइंस है यानी कि विज्ञान है कक्षा 10 में, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहले पार्ट में आपको क्या है, फिजिक्स मिलेगा। दूसरे पार्ट में आप लोगों को केमिस्ट्री मिलेगा। और तीसरे पार्ट में क्या मिलेगा आपको, बायोलॉजी मिलेगा। ठीक। चलिए अब देखिए पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन है। बहुविकल्पी क्वेश्चन में का उपखंड का भी हमने क्या बताया, उपखंड में अगर विभाजित रहेगा तो उपखंड अगर का है तो उसमें आपको फिजिक्स दिया जाएगा। और उपखंड अगर बा है, सॉरी खा है, अगर उपखंड खा है तो उसमें क्या दिया जाएगा, केमिस्ट्री दिया जाएगा। और अगर उपखंड गा है तो उसमें क्या दिया जाएगा, बायोलॉजी दिया जाएगा। तो मतलब उपखंड का है तो यहां पे क्या होगा, पहले फिजिक्स होगा। देखिए फिजिक्स जो होगा, अच्छा हाँ एक चीज हम आपको और बता दें, जो फिजिक्स होगा वो होगा 25 नंबर का, और बायोलॉजी भी होगा 25 नंबर का। यानी कि फिजिक्स और बायोलॉजी जो होगा वो 25-25 नंबर का होगा। और जो केमिस्ट्री होगा वो केवल और केवल 20 नंबर का होगा। ये चीज आप लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक। चलिए देखिए पहला जो क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे कितना नंबर का है, 1 नंबर का है। देखिए आगे दिया भी गया है। यहाँ पे थोड़ा सा हम नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इसको हल्का सा कर लेते हैं। देखिए ये देखिए कितने नंबर का हो जाएगा, 1 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी देखिए 1 नंबर का होगा। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है ये भी देखिए 1 नंबर का होगा। चौथा जो क्वेश्चन है ये भी 1 नंबर का होगा। चूंकि ये सब देखो बहुविकल्पी है, ये सब बहुविकल्पी है। अच्छा हाँ एक चीज हम आपको और बता दें, अगर आपको जैसे पहला वाला क्वेश्चन देखें, जो पहला वाला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक दो यानी कि एक या दोनों पृष्ठ गोली है कहलाता है। यानी कि क्या कहलाता है। अब इसमें देखिए जो भी ऑप्शन सही होगा, जो भी ऑप्शन सही होगा उसको आपको ओएमआर सीट पर लेके जाना है। ओएमआर सीट पे आप लोगों को वही वाला गोला जो है कि कलर कर देना है। बात समझ में आ गई ना। ओएमआर सीट पे आपके जाना है, जो आंसर इसमें है यानी कि जो ऑप्शन इसमें सही है वो ऑप्शन उस पे आप लोग क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, उसको आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक। चलिए इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने बता दिया 1 नंबर का होगा। तीसरा वैसे ऐसे ऐसे यहां पर देखिए जो सेक्शन ए है, सॉरी खंड का जो है, वैसे इसमें देखिए कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो देखिए 6-7 यानी कि 7 क्वेश्चन आपको मिल गए। जो फिजिक्स है यानी कि सेक्शन
अगर हम ए बोलेंगे अर्थात जो यहाँ पे हिंदी में दिया गया है, खंड उपखंड का जो दिया गया है, इसमें 7 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया है और 7 के सातों क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स का होगा, 1 अंक का होगा। इसके बाद देखिए दूसरा जो होगा, यहाँ पे देखिए उपखंड खा आ गया। उपखंड क्या में खा में क्या पूछा जाएगा? केमिस्ट्री पूछा जाएगा। हमने क्या बताया? पहले फिजिक्स होगा, उसके बाद केमिस्ट्री होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? बायोलॉजी होगा। ठीक है? चलिए, इसके बाद उपखंड खा में देखिए आपका जो 8वां क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है, जैसे बेंजीन का सूत्र है, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो ये है यहाँ पे 1 नंबर का ये है। इसके बाद फिर आपका 9वां क्वेश्चन जो है, ये भी 1 अंक का है। इसके बाद फिर 10वां क्वेश्चन एक भी आप 1 अंक का है। यानी कहने का मतलब आप तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, वो कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा और जो फिजिक्स होगा, वो आपका टोटल अगर हम मार्क्स की बात करें, टोटल मार्क्स कितने होंगे? फिजिक्स में 25 होंगे, बायोलॉजी में 25 होंगे और केमिस्ट्री में जो है कि 20 होंगे। क्योंकि 25 और 25 50 और 20 नंबर का केमिस्ट्री 70 हो गया आपका। और 30 नंबर आपका क्या होता है? कॉलेज से मिलता है, तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक, चलिए, इसके बाद अब आ जाइए उपखंड गा। इसमें देखिए क्या होगा? बायोलॉजी होगा। उपखंड गा इसमें आपका बायोलॉजी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग अब खंड बाप की तरफ चलते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखिए यहाँ पे खंड बा मिलेगा, वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि ये जो है कि आपका लिखने वाला प्रश्न है, जिसको यहाँ पे क्या बोला जाएगा? वर्णनात्मक प्रश्न बोला जाएगा। इसमें जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें भी वही प्रोसेस है, हमने क्या बताया? पहला आपका क्या होगा? फिजिक्स होगा, दूसरा क्या होगा? हाँ ठीक है, दूसरा क्या होगा? केमिस्ट्री होगा और तीसरा जो है कि आपका क्या हो जाएगा? बायोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, पहला जैसे इसमें है उपखंड का, यानी कि ये आपका फिजिक्स होगा। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ये देखिए आपका कितने नंबर का हो जाएगा? 4 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखिए 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी कितने नंबर का हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपका 4 नंबर का। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। तीसरे में भी देखिए 2 क्वेश्चन है, तीसरे में भी जो है कि 2 क्वेश्चन है, यानी कि दोनों जो है कि 2-2 नंबर का पूछा जाएगा। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए, इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो है यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये जो होगा टोटल 6 नंबर का। 2 क्वेश्चन यानी 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसमें होगा और 1 क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। ऐसे 3 क्वेश्चन है तो टोटल क्या कितना हो जाएगा? 6 नंबर का हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए, इसी तरीके से आप लोग इसमें चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना? इसके बाद 5वां क्वेश्चन टोटल जो है कि 4 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद जो छठा क्वेश्चन है, ये टोटल आपका 4 नंबर का हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 नंबर का। ऐसे ऐसे करके ये आप लोग इसको सीन कर लीजिएगा, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे खंड खा रहा होगा, उपखंड खा, मतलब इसमें क्या है? आपका केमिस्ट्री है। ठीक, इसके बाद फिर ये आ गया यहाँ पे उपखंड गा, मतलब इसमें क्या है? आपका बायोलॉजी है, जो कि आखिरी पोर्शन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है ना? तो ये था आपका मॉडल पेपर कक्षा 10 का साइंस का, यानी कि विज्ञान का, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। तो आज की क्लास में हमने आपको ये बताने का प्रयास किया। और ये जो यहाँ पे मॉडल पेपर है, ये जो यहाँ पे मॉडल पेपर है, ये जो है कि आपका 2023 और 24 का है, यानी कि कक्षा 10 के लिए है। बार बार हम बोल रहे हैं, तो आप लोग का जो एग्जाम है वो बहुत ही ज्यादा नियर है, बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे होंगे, खूब मेहनत लगा करके, मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है कि बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।